पग कंटक को मार्ग सुहाए, नंगे पग कंटक को मार्ग सुहाए, हर एक दुख तब सुख दर्शाए, हर एक दुख तब सुख दर्शाए, लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए, लागी जो लगन अब छूटे ना छुटाए, कौन रुक पाए जब कन्हैया बुलाए, कौन रोक पाए जब कन्हैया बुलाए, पाप और पुण्य राशि, पाप और पुण्य राशि, सब कछु नासी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, बाजी रे, वंशी बाजी रे, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनि वंशी, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनि वंशी, सज कारज सब भाजी वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, कोटि कोटि गोपी गण रास माही आई, कोटि कोटि गोपी गण रास माही आए, कोटि कोटि गोपी गण रास माही आई, कोटि कोटि गोपी गण रास माही आए, जिन जिन पे कृपा कर हरि ने बुलाई, जिन जिन पे कृपा कर हरि ने बुलाए, गौरदास बाट तके, गौरदास बाट तके, गौरदास बाट तके, गौरदास बाट तके, करुणा की प्यासी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, बाजी रे, वंशी बाजी रे, महाभाग जिन जिन सुनी वंशी, महाभाग जिन जिन सुनि वंशी, बड़े भाग जिन जिन सुनी वंशी, बड़े भाग जिन जिन सुनि वंशी, सज कारज सब भाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, ओ गोपी भाजी रे, वंशी बाजी रे, गोपी बाजी रे, बाजी रे, वंशी बाजी रे, ओह बाजी 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 बंशी बाजी रे, ओ बाजी 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 वंशी बाजी रे, आहा भाजी 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 गोपी भाजी रे, आहा बाजी 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 गोपी बाजी रे, हो वंशी बाजी
बाजी रे, यमुना तटवंशी बाजी रे, यमुना तटवंशी बाजी रे, बंशी वटवंशी बाजी रे, वंशी वटवंशी बाजी रे, वृंदावन वंशी बाजी रे, वृंदावन वंशी बाजी रे, बाजी रे बंशी बाजी रे, बाजी रे वंशी बाजी रे, बाजी रे बंशी बाजी बाजी रे, रे वंशी बाजी रे, बाजी रे बंशी बाजी रे, वृंदावन वंशी बाजी रे, वृंदावन वंशी बाजी रे, वृंदावन वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, बंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे, वंशी बाजी रे। सब गोपियां भाग रही हैं उस बंशी के अनुगत्य में। जिधर से बंशी आ रही है उधर, और कितनी गोपियां, जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि 300 करोड़ गोपियां रास में पधारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां भी मधुर रस के भक्त थे, वे सब गोपी देह को प्राप्त करके रास में पहुंचे। और एक रात्रि में 100 करोड़ रात्रियों का समावेश हो गया। रास के समय ब्रह्म रात्रि हो गई, सब पहुंची। और कैसी झांकी का दर्शन! भगवान तो मगन हो रहे बंशी बजाने में, और बंशी में क्या गा रहे हैं देखिए। बंशी एक ही नाम पुकारना जानती है। बंशी को बहुत सारे नाम नहीं आते, बंशी एक ही नाम पुकारती है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जैसे सिंधु में असंख्य बिंदु हैं, ऐसे प्रिया जी प्रेम का सिंधु है, जिसमें अनंत गोपी रूप बिंदु है। तो प्रिया जी का नाम पुकार रहे हैं, और राधा नाम जिसके कान में जाता है उसको लगता है मुझे ही पुकार रहा है। अब वो गोपी चल पड़ती है, सुंदर बंशी बट के नीचे प्रिया जी को गर्भैया दिए श्याम सुंदर बंशी नाद कर रहे हैं। और गोपियों ने उस झांकी को निहारा। वो कैसी झांकी थी! धारण कियो है मयूर पंख माथे पे। मन से झांकी को निहारे। ये सब जो पद आप सुन रहे हैं, ये सब श्लोकों का अनुवाद किया गया है। भागवत जी के श्लोकों का ही अनुवाद है, ताकि सरलता से समझ आए कैसी झांकी का दर्शन हो रहा है। धारण कियो है मयूर पंख माथे पे। धारण कियो है मयूर पंख माथे पे। श्याम तन की शोभा बड़ी सांवरी सी प्यारी है। श्याम तन की शोभा बड़ी सांवरी सी प्यारी है। कमल जैसे नैन और सुवासी नासिका है। कमल जैसे नैन और सुवासी नासिका है। कुंवर के कपोलन की छवि बड़ी प्यारी है। कुंवर के कपोलन की छवि बड़ी प्यारी है। बिंबा से होठ पे मनोहर मुरली धारी है। बिंबा से होठ पे मनोहर मुरली
बिंबा से होठ पे मनोहर मुरलीधारी है। बिंबा से होठ पर मनोहर मुरलीधारी है। गिरधारी बनवारी ऐसी तान मारी है। गिरधारी बनवारी ऐसी तान मारी है। उठाड़ो है यमुना तट पर, ठाड़ो है यमुना तट पे। हे गोविंद, उठाड़ो है यमुना तट पे। उठाड़ो है यमुना तट पे। और बन्यो है त्रिभंगिला, बन्यो है त्रिभंगिला। लाल नंद राय के ने, लाल नंद राय के ने। मुँह पे मोहनी सी डारी है। मुँह पे मोहनी सी डारी। संग राधा प्यारी है। संग राधा प्यारी है। खिली फुलवारी है। फुलवारी है। गरबैया डारी है। गरबैया डारी है। संग राधा प्यारी है। संग राधा प्यारी है। लखी लकी सखी सब, लखी लखी सखी सब। भाई बलिहारी है। भई बलिहारी। नैन भर देख ले ओ यह जो, नैन भर देख लो यह जो। नयन भर देख ले ओ यह जो। नैन भर देख लो यह जो। नैन भर देख ले ओ यह जोरी। नैन भर देख लो यह जोरी। नयन भर देख ले ओ यह जोरी। नैन भर देख लो यह जोरी। उत छाड़े नंद नंदन नागर, उत तारे नंद नंदन नागर। इस वृषभान किशोरी। नैन भर इस वृषभान किशोरी। इनने नील चुनरिया ओरी। इनने नील चुनरिया ओढ़ी। आ
संग में सखी करोरी, नैन भर संग में सखी करोरी, नैन भर संग में सखी करोरी, नैन भर संग में सखी करोरी। हरिचंद्र दो कुंजन ठाड़े, हरिचंद्र दो कुंजन ठाड़े, हरिचंद्र दो कुंजन ठाड़े, दो कुंजन ठाड़े, सामरो रम रयो, ओ मेरे नैनन, मेरे नैनन सामरो रम रयो, अब तू जो कहाँ समा, हरी सराय देख के पथिक आप फिर जा, हरिचंद दो कुंजन ठाड़े, हरिचंद दो कुंजन ठाड़े, कुंजन ठाड़े, कुंजन ठाड़े, आलिंगन गाड़े, आलिंगन गाड़े, हरिचंद दो कुंजन ठाड़े, हरिचंद्र दो कुंजन ठाड़े, हसत करत चित चोरी, नयन भर हसत करत चित चोरी, देख सती हसत करत चित चोरी, देख सखी हसत करत चित चोरी, देख सती हसत करत चित चोरी, देख सखी हसत करत चित चोरी, नैन भर देख ले ओ यह जो, नयन भर देख लयो यह जो, नयन भर देख ले ओ यह जो, नयन भर देख लियो यह जो, नयन भर देख लियो यह जो, भरे देख लियो। जोरी का दर्शन करिए। देखिए भागवत जी आस्वादन का विषय है, आस्वादन का विषय है, एक एक श्लोक का आस्वादन करना। जो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, बार बार परीक्षित को कथा सुनाते हैं ना, तो ये नहीं कहते सुनो राजा, कहते देख राजा, देख राजा, ये नहीं कहते सुनो। एक जगह भी ये नहीं कहा कि ध्यान से सुनो, कह देख देख। अर्थ क्या है? वो कथा सुना नहीं रहे, वो कथा दिखा रहे हैं, लीला हो रही। परीक्षित को कहे देख रहा, देख रहा, देख, और उनको दिखाई पड़ रहा। या सुखदेव जैसे गुरुदेव दिखावेंगे और परीक्षित जैसे शिष्य होंगे तो क्यों नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो सुखदेव जी दर्शन कर रहे, देख रहे, दिखा रहे, इसी का नाम साधना। यही भागवत है, यही भागवत है। गोपियां दर्शन कर रही हैं, वो झांकी, वो श्लोक हमारे श्वासों में चले, चिंतन बने। भागवत चिंतन प्रदान करती है। एक ही बार भागवत जी सुने से परीक्षित जी का कल्याण हो गया? कैसे हो गया? ऐसी कथा सुनाई सुखदेव जी ने कि मन राधा गोविंद में अत्यंत आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया। हम लोग कल सुनेंगे
सुखदेव जी पूछेंगे तुम्हारे चित्त की स्थिति क्या है, तुमको डर तो नहीं कि सर्प आवेगा तुमको खा जाएगा? परीक्षित जी कहें मुझे तो याद नहीं कौन श्राप, कौन सांप, कौन समीप, कौन श्रृंगी, मुझे खुद ध्यान नहीं। तो ध्यान क्या है? बोले हे गुरुदेव, अब सर्वत्र या तो आप दिख रहे हो या गोविंद दिख रहे, मुझे तीसरा कोई दिख नहीं रहा। ये भागवत सुने का फल है, ये सुखताल आए का फल है। यहीं पर ये सब चर्चा हुई है जहां हम बैठे हैं, इसी वृक्ष की छाया में हम लोग बैठे। भावना करिए, यही सब संवाद हुआ है, यही परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई है, यही सुखदेव जी ने रो रो कर कथा सुनाई है। भागवत तो चित्त वृत्ति को भागवत बना देती है। भागवत सुनते सुनते चित्त भागवत बन जाता है। दर्शन कर रही हैं गोपियां, कैसी सुंदर झांकी। बहुत देर हो गई, भूल ही गई क्यों आई थी। जैसे बीन बजाने पर सर्प वहीं झूमे, बंशी सुन के अनंत अनंत गोपी गण रमण कर रहे। बहुत देर हो गई भगवान का दर्शन करते करते। तब भगवान की आंख खुली, गोपियों की ओर देखा, अमृतमयी दृष्टि से सबकी ओर देखा, सबकी ओर देखा। देखो गुरु की दृष्टि बहुत कुछ दे देती है। गुरुओं की दृष्टि अमृतमयी होती है, उनकी दृष्टि में आना बड़ी बात होती है। उनकी वाणी में अमृत होता है, उनकी दृष्टि में अमृत होता है, उनके छूने में अमृत होता है। जो पात्र होए उसको अनुभव होता है। भगवान ने सबकी ओर देखा, इतने में कल्याण। उनका तो कोई पहली कल्याण था, उनका तो कोई बाकी नहीं था, पर पहले तो बंसी ने पागल कर दिया था, अब बचा कुचा श्याम सुंदर की दृष्टि ने पागल कर दिया। बहुत भगवान के अद्भुत चितवन है। व्याकुल हो गई, देर हो गई, खड़े खड़े हाथ जोड़ी। तब भगवान ने गोपियों से कहा, और वास्तव में ये गोपियों को नहीं कहा, ये हम सब जीवों को कहा। भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा। ये श्लोक हमको बहुत प्रिय लगता है। यहां गोपियों को भगवान महाभाग कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, परमात्मा महाभाग बता रहा है। तो संसार में भागवान किसको कहते हैं? पैसा हो, शरीर बढ़िया हो, स्वास्थ्य हो, बेटे हो, पोते हो, व्यापार हो बढ़िया, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान के दरबार में भगवान की कोई परिभाषा। इन गोपियों के पास धन भी नहीं, कोई साधन नहीं, सब गरीब ग्वालिनी है, तो भगवान भागवान बता रहे हैं। क्यों? भगवान की दृष्टि में वो भगवान है जिसके जीवन की गति अब गोविंद की ओर हो गई, जिसने ये समझ लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य श्याम सुंदर है, रास विहारी है। भगवान की दृष्टि में वो महाभाग है। भगवान कहे स्वागतम वो महाभाग। और कितनी बड़ी बात, आगे कह रहे प्रियम किम करवाणि बई, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। पूछना तो भक्त को चाहिए भगवान से कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, उल्टा हो रहा। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। एक बात बताएं, संत लोग कहते हैं दास बनो, दास बनो, कृष्ण दास बनो, गौरदास बनो, रामदास बनो। असलियत ये है, भक्त तो थोड़े दिन को दास बनता है, जब भगवान को पा लेता है ना तो भगवान दास बन जाते हैं। असली बात ये है, भक्त तो थोड़े दिन दास बने और भगवान सदा सदा के लिए दास बनना। अर्जुन का रथ चलाए तो दास बने कि नहीं बने? द्रौपदी के शरीर पे कपड़ा बन के लिपट गए, दास बने कि नहीं बने? नामदेव के घर में आग लग गई तो उनकी छत बनाने पहुंच गए, दास बने कि नहीं बने? कबीर दास जी घर में रोटी पानी की व्यवस्था नहीं तो राशन पहुंचाने पहुंच गए, दास बने कि नहीं बने?
सदना के धन्ना के घर पे बैल चलाए, बीज बोए, खेती किए, त्रिलोचन भगत के घर में झाड़ू पोछा किए, बर्तन मांजे, कुमार के घर में, गोरा कुमार के घर में बर्तन बनाए, बर्तन बेचे, दास बने कि नहीं बने? भगवान तो कुछ दिन दास बने, अब भगवान सदा सदा के दास बन जाए। कह रहे प्रियम किम करवाणी भाई, आपका क्या प्रिय करूं? और फिर पूछा ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। ये बात ठाकुर जी हमसे आपसे सबसे पूछ रहे, अपने आने का कारण बताओ, शुकताल आने का कारण बताओ, कथा सुनने का कारण बताओ, माला करने का कारण बताओ, कंठी पहनने का कारण बताओ, तिलक लगाने का कारण बताओ, मुझे भजने का कारण बताओ। क्यों भज रहे हो? क्यों? क्योंकि मोटे मोटे दो प्रकार के भक्त, एक भगवान को चाहने वाले, एक भगवान से चाहने वाले। भगवान जानना चाहते हैं तुम किसमें हो, मुझसे चाहते हो कि मुझको चाहते हो। मुझसे चाहते हो तो ठीक है, बहुत सस्ते में छूट गए, नहीं तो सारी जिंदगी इसकी गुलामी करनी पड़ती। पता नहीं रथ चलवाता कि बैल चलवाता कि क्या करवाता। पूछते हैं क्यों आए हो? यदि उनसे चाहिए तो ठीक है, मिल ही रहा है, मिलता ही रहेगा, बड़ों बड़ों को मिला है। और यदि मुझको चाहते हैं तो अलग वर्ग में रखूंगा, फिर उस प्रेम को झेलने को तैयार है ना। 10,000 वोल्ट का करंट पतले से तार में नहीं छोड़ा जाता, वो तो फट जाएगा। भगवत प्रेम को धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तैयार होना पड़ेगा, अपने मन को मांझना, पवित्र करना। इस मन को मांझने का साबुन भगवान नाम, भगवत भक्ति। रो के पुकारो, रो के पुकारो, पुकारो रो के गोविंद राधे, पुकारो रो के गोविंद राधे, पुकारो। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं उस कृपा को प्राप्त करने का। रे मन अभी मान भुला के, पुकारो रो के गोविंद राधे। रे मन अभी मान भुला के, पुकारो रो के
यमुन तट आते जाते गरबैया देके हंसी मुस्काते यमुना तट आते जाते गरबैया देते हंसी मुस्काते करहु कृपा गोविंद राधे करहु दया गोविंद राधे कृपा गोविंद राधे दया गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। भगवान ने पूछा मुझको चाहती हो कि मुझसे चाहती हो? उनसे नहीं पूछा, वो तो हम सब से पूछा। अंत में गोपियों ने कहा, हे प्रभु अनंत जन्म हो गए आपकी प्रतीक्षा करते हुए, अब चरण कमलों में आश्रय प्रदान करो। हम तुम्हारी हैं तुम्हारी हैं तुम्हारी हैं। वार्तालाप हुआ और फिर भगवान ने कृपा करने का निश्चय किया और उस समय दिव्य रास प्रकट हुआ। रासोत्सवो संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन ग्रहीतानां